नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। काफ़ी सारी वीडियो मैंने डाल दी हैं, अलग अलग कंसेप्ट हमने पढ़े हैं, रिवीजन किया है। तो हम आगे इस चैप्टर का रिवीजन करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चन है ए बी सी आर इंटीजर, ये नंबर की फॉर्म में है। ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता। एंड साइड्स ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। अच्छा जी, इफ़ ए बी, ये जो ए और बी प्रोडक्ट है इनका क्या, 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू निकालनी है। दो साइड ऐसी हैं जिनका प्रोडक्ट क्या है भैया, 4। मान लो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में तो हमें पता है कि उसका एक कोण हमारा 90 डिग्री से बड़ा होता है, राइट। ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हमने बना दिया। तो इसमें ये बोल रहा है कि जो दो साइड हैं उनका प्रोडक्ट 4 है, तो ए गुणा बी का प्रोडक्ट 4 है। अच्छा जी, तो साइड का प्रोडक्ट 4 है तो केस भी 2 होंगे। कैसे केस 2 होंगे, देखो 4 कैसे आता है, 4 आता है 1 इंटू में 4 4 आएगा, और 2 इंटू में 2 4 आएगा। तो ये 2 केस हो गए कि नहीं हो गए, बिल्कुल हो गए भाई। हम केस 1 दोनों को लेंगे। केस 1 हम उठाते हैं जिसमें क्या है, ट्रायंगल की एक साइड 1 होगी और दूसरी साइड हम लेते हैं 4। अच्छा जी, उसमें फिर तीसरी साइड है जो उसकी हमें रेंज निकालनी है। तो भाई 3 ट्रायंगल बनने की कंडीशन क्या होती है, 4 में से एक जाएगा 3 इज लेस देन, ये सी है हमारी, सी एंड सी इज लेस देन, इन दोनों का सम। इससे तो मतलब सी की वैल्यू कहाँ तक लाई करेगी, सी की वैल्यू लाई करेगी 3 से और 5 के बीच में। तो 3 और 5 के बीच में सिर्फ एक इंटीजर है, खाली वो है 4। तो भैया ये तो बन गया हमारा ट्रायंगल बनने की कंडीशन होती है ये, बिल्कुल। अब ट्रायंगल बनने की कंडीशन में क्या बन गया, ये हो गया 1 4 4। इनसे हमारा ये सी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। इससे हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन आप ये बताओ कि भैया इन चीज़ों से 1 4 4 से ट्रायंगल तो बन जाएगा, क्या ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बन जाएगा? तो भैया बिल्कुल नहीं बनेगा इनसे, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अदर दो साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होना चाहिए। मतलब क्या है भैया, इसने बोला है कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड कैसे डिसाइड करें, दो साइड हमारी 4 4 है, तो पता ही नहीं चलेगा कौन सी साइड बड़ी है। और फिर क्या है, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अदर दो साइड के सम के स्क्वायर अदर दो साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होना चाहिए। तो भैया जो फर्स्ट केस है वो तो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल नहीं बना रहा है, मतलब हम ये नहीं लेंगे, ये वाला लेते हैं। सेकंड केस, इसमें 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, मतलब हमारा जो ट्रायंगल होगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, उसमें हम क्या करेंगे भैया, 2 और 2 और ये सी की वैल्यू निकालनी है, सी साइड, सॉरी एंगल नहीं, सी साइड। अब ट्रायंगल बनने की कंडीशन भाई, 2 में से 2 जाएगा 0, इज लेस देन होगी सी से, और सी इज लेस देन होगी इन दोनों के सम से। ये तो कंडीशन होगी भैया हमारी ट्रायंगल बनने की। अब तीसरी साइड की रेंज क्या होगी, वो होगी 0 से लेके 4 के बीच में लाई करेगी, राइट। तो 0 के बीच में क्या क्या आएगा, 1 2 और 3। सी की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है। अच्छा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनने की कंडीशन भाई, अगर आप देखो तो भाई 0 तो लेंगे नहीं किसी भी साइड को। तो अब आप एक बात बताओ, दो साइड हैं, 2 2, तीसरी साइड अगर 1 लें तो क्या ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनेगा? तो भाई ये तो नहीं बनेगा। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में मैंने अभी यही चीज़ सेम ऊपर तो बन रही थी, तो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहाँ बना था, नहीं बना था। अगर मैं ऐसे लूँ 2 2 2, तो क्या इससे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनेगा? नहीं भैया, इसमें ये तीनों साइड बराबर हो गई है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना ये तो। अच्छा, ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बता। उसके बाद 2 साइड तो 2 2 है, तीसरी साइड हमारी 3। अब क्या ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनेगा? तो करके देख लो, एक जो साइड है उसका स्क्वायर बाकी 2 साइड है उनके स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए। 3 का स्क्वायर 9, ये मोर देन है 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 2 का स्क्वायर 4, 9 इज मोर देन 8 है भैया इन दोनों के सम से। हाँ, 2 साइड के सम से, स्क्वायर के सम से बड़ा है हमारा तीसरी साइड। तो थर्ड साइड क्या होगी भैया, हमारी 3 होगी। ये सी की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 3। हमने दोनों केस हमने लेके इसको सोल्व किया। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 3। वैसे इतनी कैलकुलेशन आपने एग्ज़ाम में नहीं करनी है, आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। कुछ काफ़ी चीज़ें आप यहाँ से हटा सकते हो, ये फालतू की कैलकुलेशन इसको साइड कर सकते हो।
उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, ये रिवीजन है, रिवीजन में तो भाई ऐसे ही पढ़ाते हैं थोड़ा बहुत अच्छा चलो आगे देखो। इफ़ ए एंड बी आर द लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल, ओके, सच दैट द प्रोडक्ट ए बी हमारा 24 है, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर, देन हाउ मैनी सच ट्रायंगल आर पॉसिबल। तो नहीं बता दोगे भाई? देखो भाई, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड की लंबाई ए और बी है, उनका प्रोडक्ट ए गुना बी 24 है, इसने बोला है ना 24 है, देन ए बी आर इंटीजर, ही इंटीजर होंगे, देन हाउ मैनी सच ट्रायंगल आर पॉसिबल। तो भाई एक बात बताओ, ए गुना बी 24 है, राइट, तो कितने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे? तो भाई अगर ये ऐसे करके हमारे ये ट्रायंगल पॉसिबल होगा, ऐसे करके केस बनेंगे ना, तो 2 गुना में 12 और 24 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 गुना में 8, 8 24, 4 6 24 लिख सकते हैं। दो साइड यही तो होंगी ए और बी की भैया, तभी तो 24 आएगा, तीसरी साइड थोड़ी ना निकालनी, हम तो ट्रायंगल बताने कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो आप बताओ कि भाई ट्रायंगल, नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने का तरीका मैंने आपको कैसे बताया था। तो इसमें हो जाएगा भैया, अगर हमारी एक साइड हम ये 1 लें, ये 24 लें, तो ट्रायंगल निकालने का तरीका था मिनिमम साइड, मिनिमम साइड तो यही हुई 1, 1 गुना 2 गुना में 1, मिनिमम साइड माइनस में 1, तो यहाँ पे बनेगा कितना? एक ट्रायंगल बनेगा, ओके। उसके बाद इससे देखो, मिनिमम साइड होगी 2, 2 गुना में 2 माइनस में 1, 2 दूनी 4 माइनस में 1 जाएगा, तो 3 ट्रायंगल बनेंगे। इससे देखो, इस केस से 3 मिनिमम साइड है, 3 2 गुना में 3 माइनस में 1, 2 3 6 में से 1 जाएगा, 5 ट्रायंगल बनेंगे। इसमें मिनिमम साइड 4 है, तो 2 गुना में 4 माइनस में 1, ये ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला है टोटल ट्रायंगल केस के हिसाब से, ठीक है। मतलब जैसे ये केस बनेगा जिसमें ए और बी हमारी ये होगी, ए और बी हमारी ये होगी, ए और बी हमारी ये होगी, क्योंकि ए और बी का प्रोडक्ट हमें 24 दिया है, तो 24 कितने तरीक़ों से आ सकता है? इतने तरीक़ों से आ सकता है। अच्छा, 4 दूनी 8 में से 1 जाएगा, तो 7 ट्रायंगल, टोटल ट्रायंगल काउंट कर लो, 7 और 5 12, 12 और भैया 3 15 और 1 16 ट्रायंगल बनेंगे टोटल भैया। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, हाउ मैनी आइसोसेल्स ट्रायंगल विद इंटीजर साइड आर पॉसिबल सच दैट द सम ऑफ टू ऑफ साइड्स इज 16 सेंटीमीटर। यहाँ पे सम की बात कर रहा है, दो साइड मतलब ए प्लस बी का सम बोला है 16 हो, राइट, और आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आइसोसेल्स ट्रायंगल जिसमें दो साइड बराबर हो, दो साइड का सम 16 हो और दो साइड का सम 16 है, तो कौन कौन से केस बन सकते हैं भैया? मतलब कोई एक ट्रायंगल है आइसोसेल्स ट्रायंगल, उसमें मतलब दो साइड हमारी बराबर, आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या है? दो साइड बराबर होंगी ना। साइड्स आर पॉसिबल सच दैट सम ऑफ टू साइड आर 16। अच्छा, दो साइड बराबर होंगी भाई, आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या है? दो साइड बराबर होंगी, तो और ए और बी, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो दो साइड बराबर होंगे, कोई भी दो साइड ले लो, ए और बी, मान लो ए और बी का सम, इनका सम होगा कितना? 16। तो कैसे करें? बम बम, अब इनका सम 16 हो रहा है, तो ऐसे कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं जिनकी साइड 8 8 है? तो भैया, तो ऐसे तो ये 8 है, ये प्लस में 8, ठीक है, तो ये 16 बन जाएगा, है ना। तो स्मॉल जो साइड होगी वो 8 ही होगी, और तो क्या होगी। तो ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुना में 8, अगर ये केस लेते हैं हम, ए और बी की वैल्यू ये लेते हैं, माइनस में 1, 8 दूनी 16, 15 ट्रायंगल बनेंगे, हैं? सही है क्या? 15 ऑप्शन तो है नहीं। और अगर एक साइड 1 हुई और दूसरी साइड 15 लेते हैं, तो 1 प्लस में 15, अगर केस 2 अगर हम लें तो इसमें 16 हो गया, राइट। और आइसोसेल्स ट्रायंगल में मैंने बोला कि दो साइड बराबर होती हैं, राइट। तो मान लो ए और बी तो हमने एक ले लिया, ये 15 ले लिया, क्या पता हमारा सी 15 हुआ हो या फिर ए जो सी है वो 1 हुआ हो। भाई पॉसिबिलिटी है ना भाई, ए बी सी,
अब हमने ए और बी तो ले लिया 1 और 15, क्योंकि उनका सम होगा 16, ठीक है। और सी अगर हम 1 लें तो 2 साइड बराबर होगी भाई, आइसोसेल्स ट्रायंगल बनने के लिए 2 साइड बराबर होनी चाहिए। या फिर 1 15 और 15, ठीक है, 2 साइड यहाँ पे बराबर होगी, 2 साइड यहाँ पे बराबर हो रही है सेकंड केस में। अगर आप इन दोनों केस को देखते हो, इस केस को देखो जिसमें ए बी सी हमारी 1 15 1 है, तो भैया ये ट्रायंगल तो पॉसिबल होगा ही नहीं ना। आइसोसेल्स ट्रायंगल कैसे पॉसिबल होगा, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि 2 साइड का सम तीसरी साइड से छोटा आ रहा है। भाई 2 साइड का सम, आप कोई भी 2 साइड ले लो, ये ले लो चाहे ये ले लो, इनका सम करोगे, इनके स्क्वायर का सम करोगे तो तीसरी साइड से छोटा, तीसरी साइड का जो सम है भाई, आप इस केस को ले लो, इसमें क्या है 2 साइड का सम, मान लो ए और सी का सम करोगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, वो तीसरी साइड से क्या है भैया, छोटा आ रहा है। ये तो हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल नहीं बनेगा। अब इसको देखो आप, ये ट्रायंगल पॉसिबल है क्योंकि 2 साइड का सम तीसरी से बड़ा आ रहा है। 2 साइड का सम 15 का स्क्वायर मान लो, इन दोनों का सम करते हो तो 1 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर आप करोगे 225 प्लस में 1 226, तो ये इससे तो बड़ा ही आएगा ना, बिल्कुल भैया आएगा। तो ये ट्रायंगल तो पॉसिबल नहीं है, ये ट्रायंगल पॉसिबल है भाई। 15 ट्रायंगल तो हमारे यहाँ पे बन गए थे, एक ट्रायंगल ये बन गया इस केस से, तो हो गए 16। अब और आगे केस देखते हैं। अगर 2 साइड का सम 16 हो, मतलब 2 साइड ए और बी अगर 14, 2 और 14 हो, और तीसरी साइड भी हमें या तो भैया 2 लेनी पड़ेगी आइसोसेल्स ट्रायंगल 2 साइड बराबर, या हमें यहाँ पे तीसरी साइड 14 लेनी पड़ेगी। 2 केस बन गए ट्रायंगल बनने के। तो ये तो ट्रायंगल बनेगा नहीं भाई, ये वाला कंडीशन में ये बनेगा तीसरी साइड का 2 गुना। भाई आइसोसेल्स ट्रायंगल भी, भाई आइसोसेल्स ट्रायंगल बनने के लिए क्या कंडीशन है कि ट्रायंगल 2 साइड का सम तीसरी साइड से छोटा आ रहा है। 2 साइड का सम, आप 2 साइड कोई भी 2 साइड का सम कर लो, तीसरी साइड से तो छोटा आएगा ना भाई। 2 साइड का सम तीसरी साइड से छोटा आ रहा है। 2 साइड का सम करो, स्क्वायर का सम करते हैं वैसे तो, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 4 8, ठीक है। इसका करोगे आप स्क्वायर तो बड़ा हमारा रिजल्ट आएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो भैया जो संख्या आएगी हमारी 14 का स्क्वायर 196, ठीक है, ये हो जाएगा 8। तो 2 साइड का जो सम है वो तो इससे छोटा आ रहा है ना, ये तो छोटा आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। और अगर आप ये करोगे भैया जो इनका, तो 2 साइड का सम करो भाई, 14 का स्क्वायर प्लस में 14 का स्क्वायर 196 प्लस में 196 का स्क्वायर, तो ये तो क्या है, इससे बड़ा आएगा ना। इनका स्क्वायर कर, इनका सम करोगे तो ये तो बड़ा आएगा, तो मतलब ये ट्रायंगल पॉसिबल है। आइसोसेल्स ट्रायंगल बनने की कंडीशन आप देख लो क्या होती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताई। तो एक ट्रायंगल यहाँ से बन गया, टोटल ट्रायंगल हो गए थे 15 और 1 16, 16 प्लस में 1 17 हो गए। अच्छा जी, उसके बाद एक केस और, उसके बाद कौन सा और केस बन सकता है भाई, केस 4th बन सकता है हमारा। 2 साइड का सम 16 ना, तो 3 13 और दूसरी साइड एक 3 हो सकती है, एक 13 और ये हो सकती है 13। तो भाई ये तो बनेगा नहीं, इन दोनों का स्क्वायर का सम करेंगे 3 3 और 3 3 9, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है भैया 169। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, ये पॉसिबल है भैया, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 और इन दोनों का सम 13 का स्क्वायर प्लस में 13 का स्क्वायर, ये इससे तो बड़ा ही आएगा ना, ये तो बड़ा ही होगा। 169 प्लस में 169, आइसोसेल्स ट्रायंगल बनने की कंडीशन 2 साइड का सम तीसरी से बड़ा आ रहा है तो वो ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा आ रहा है तो वो ट्रायंगल बनेगा भाई, बिल्कुल बनेगा। जिसमें ये ट्रायंगल बनेगा ना, उसमें आप देखोगे 2 साइड का सम, ठीक है, ये 13 है, ये 13 है। अब कोई भी 2 साइड उठाओ, कोई भी 2 साइड उठाओ, कोई भी 2 साइड हो, तीसरी से तो वो बड़ा ही आएगा। लेकिन क्या होता है कि ऊपर वाला अगर आप केस लेते हो ना, जिसमें 3 3 13, इसमें किन्हीं 2 साइड के सम से तो, लेकिन तीनों के केस में प्रूफ नहीं होगा। मतलब अगर आप एक साइड से तो हो जाएगा, जैसे 13 है, 13 का स्क्वायर, नहीं सॉरी, ये ऐसे हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस मोर देन 13 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर, ये तो हो जाएगा बड़ा। लेकिन अगर आप इधर 13 को कर दोगे तो ये तो भैया 13, ये तो नहीं बनेगा। 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, ये तो 9 और 9 18 हो जाएगा, ठीक है। 3 3 9 9 18, ये बड़ा आएगा 169, तो ये बड़ा आएगा। इसमें क्या है, तीनों को केस
आप करके देख लो, आपके तीनों केस प्रूफ हो जाएंगे। किसी भी दो साइड को उठा के देख लो, आपका ट्रायंगल बनेगा। ये कंडीशन फुलफिल करेगा कि भैया जो दो साइड का जो सम होगा वो तीसरी से बड़ा, दो साइड का सम करोगे वो तीसरी से बड़ा आ रहा होगा। ठीक है, आप करके देख लो चाहे। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल हो गया, तो टोटल 17 और 1 18 ट्रायंगल हो गए भाई। उसके बाद केस लेते हैं 5 A और 11, ये हो जाएगा 11 और 5 16। ठीक है, तो इसमें एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा 5 11 5। तो इसमें तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, ये ट्रायंगल बनेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो 17 और 18 ये हो जाएगा, 17 हो गए थे, 18 18 और 1 19 19 ट्रायंगल बनेंगे भाई यहाँ तक। उसके बाद भाई ये और केस हो सकता है हमारा 6 16 A, अगर A और B हमारा 6 प्लस में 10 16 हो जाएगा। एक केस ले भाई 6 बनेगा। उसके बाद 6 10 और 10 है ना। उसके बाद भाई केस बनेगा 7 9 और 7 7 9 9 9। ठीक है, अब आप इसमें देखोगे तो एक साइड का सम बाकी दो साइड, एक साइड का जो ट्रायंगल की दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए। ट्रायंगल की मान लो कोई भी आप ये ले लो 6 6 10। ठीक है, किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए। तो 6 6 36 6 6 36 प्लस में 100 आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। ये भी ट्रायंगल बनाएगा, ये भी ट्रायंगल बनाएगा। आप कोई भी दो साइड उठा के उनका करके देख लो। 6 6 36 प्लस ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 10 का स्क्वायर 100, बिल्कुल आएगा बड़ा। या फिर ये दो साइड ले लो, 10 का स्क्वायर 100 बिल्कुल आएगा। कोई भी साइड ले लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये भी ट्रायंगल बनाएगा, ये भी ट्रायंगल बनाएगा, आप करके देख लो। ठीक है, इसके बाद कोई हमारा केस नहीं बनेगा। तो टोटल 19 ट्रायंगल हो गए थे। 19 के बाद भाई ये हो जाएगा 20 21 22 23 और एक ये वाला 24 24 ट्रायंगल बनेंगे भाई। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। थक गया मैं तो भाई कर करके। देखो पहले वाला केस में काफ़ी इसको टिक कर देते, लेकिन ये नहीं होता। आंसर डी ऑप्शन हमारा आंसर होता। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया ना कोई बात नहीं, आप धीरे करके समझ लो वीडियो को, आराम से आएगा थोड़ा बहुत तो यार। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, द मेजर ऑफ साइड, ये से साइड हैं 2x ट्रायंगल की, देन फाइंड द ट्रायंगल। तो कौन सा ट्रायंगल होगा? अगर आपने राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने आपको थोड़ा बहुत तो बताया ही होगा यार। पाइथागोरस को तो पढ़ा ही है, राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस, ट्रिपलेट, ये सब तो पढ़ा ही है। तो भाई उसमें हमने पढ़ा था ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर और ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर, ये 2ab। ये मतलब क्या है कि दो साइड हमें गिवन है, तीसरी साइड अगर हमें निकालनी है तो यही आएगा भाई। आएगा कि नहीं आएगा? तो ट्रायंगल की तीन साइड हमें पता है, ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर 2ab, और तीसरी साइड है हमारी ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर, है कि नहीं है भाई? अब इसमें जो लार्जेस्ट साइड है वो कौन सी है? लार्जेस्ट साइड तो ये है। तो वो एक तो ये हमारा क्या है? ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपको कहीं ये नहीं दिख रहा, ये कुछ ऐसी सी फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई एक्स स्क्वेयर माइनस में 1 का स्क्वेयर कह लो, और ये 2ab 1 x से मल्टीप्लाई करेगा तो 2x आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस में 1 का स्क्वेयर। ये ऐसे ही तो हमें गिवन है। तो ये क्या बनाएगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल ही तो होता है। और क्या होता है भाई? ये जो मैंने आपको बताया। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। आप और कुछ वैल्यू रख के देख लो ए और बी की जगह पे। ए अगर हम 3x लेते हैं, बी अगर हम 2 लेते हैं, तो भी यही चीज़ बनेगी। 3 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा? 9x स्क्वेयर माइनस में 4, और ये 2ab कितना है? 3 2 3 6, और 6 दूनी 12 12x आ जाएगा। और ये 3x स्क्वेयर 3 3 9 का 9x स्क्वेयर, और 2 का स्क्वेयर 4। तो ये भी हमारे क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल ही तो बनेगा भाई, और कुछ थोड़ी ना बनेगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, ए ट्रायंगल इज नॉट सेड टू बी राइट एंगल ट्रायंगल इफ इट्स साइड मेजर। तो भैया बी ऑप्शन हमारा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। बाकी तो ट्रिपलेट हैं ही, राइट एंगल बनाएंगे ही। 5 12 13 ट्रिपलेट है, 3 4 5 ट्रिपलेट है, 6 8 10 ट्रिपलेट है। ये हमारा ट्रिपलेट नहीं है। अगर आपने पढ़ा हो ट्रिपलेट देख लो, थोड़ा याद कर लो, मैंने डाली है वीडियो, आप आराम से देख सकते हो।
ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में गाइज इतने ही क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।